तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम आर्थरोम है। ये बेसिकली एक चाइना के इंसिडेंट पर बेस मूवी है जिसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल बस दिखाई दी जाती है। वहाँ से वो बच्चे एक टाउन की तरफ जा रहे थे। वो वहाँ पर कुछ दिन रहने वाले थे क्योंकि गांव में कैसा माहौल होता है और गांव की में क्या लोग करते हैं इसके ऊपर उनको रिसर्च करना था। तो वो गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो गांव के पास पहुंचे तो थक कर एक पेड़ के पास में बैठ गए। जो पेड़ के पास में वो बैठे थे उसका ही नाम हाथरॉन था, जिस पेड़ का इतिहास बहुत ही काला और भयानक है। तभी उनका टीचर उनको उस पेड़ के बारे में बताता है। वो बताता है कि जब 50 साल पहले चाइना और जापान का युद्ध हुआ था तो जापानी लोगों ने चाइनीज लोगों को इस पेड़ के ऊपर लटका दिया था। इसी वजह से जो पेड़ के सफेद फूल होते हैं वो अब लाल की तरह आने लगे हैं। मतलब शायद उनका ब्लड इस पेड़ के अंदर चला गया है। ऐसी कहानी बताते हुए मास्टर उनको विलेज की तरफ लेके चले जाते हैं। गांव के अंदर उन स्टूडेंट को दो दो के ग्रुप में अलग अलग घर में भेज देते हैं रहने के लिए। बट आखिर में बच गई थी 16 साल की सारा नाम की लड़की। उसे कोई पार्टनर नहीं मिला। इसी वजह से जो मुखिया होता है वो उसको अपने घर पे लेके चला जाता है। यहाँ पर मुखिया अपने घर के बारे में उसे बताता है। यहाँ मुखिया के घर में एक छोटी बहन, एक बड़ी बहन, 2 भाई थे और छोटा लड़का उनके साथ ही रहता था। बट जो सॉन्ग नाम का लड़का था वो बाहर रहता था। शाम के टाइम में खाना खाने के लिए मुखिया की बीवी उसकी छोटी बच्ची के साथ सारा को भेज देती है। तभी वहाँ पर उनका बड़ा बेटा सांग भी आ रहा था। तो यहाँ पर सांग और सारा के बीच में बहुत ही बातें होने लगी, जैसे कि तुम कहाँ से आए हो, स्कूल कौन सा है, ऐसी बातें होने लगी। यहाँ पर सारा भी उसे बता देती है कि मैं शहर से आई हूँ और यहाँ पर मैं कुछ ही दिन के लिए रहने वाली हूँ। तो ये बातें कहते हुए वो अपने घर में चले जाते हैं। यहाँ पर सब लोग नाश्ता करते हुए सारा को अपने फैमिली के बारे में बताते हैं। जब रात को सारा अपनी स्टडी कर रही थी तब कम रोशनी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सन वहाँ पर आ जाता है और बल्ब चेंज कर देता है। यहाँ पर एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है बट सारा को वहाँ पर सांग कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सांग वहाँ पर आ जाता है और सारा पूछती है कि तुम कहाँ पर गए थे। तो सांग बताता है कि मोटर खराब हो गई थी, इसी वजह से मुझे शहर जाना पड़ा। यहाँ पर सारा उसे बताती है कि मैं भी कुछ दिन पहले शहर जाके आई हूँ। यहाँ पर शहर का सीन हमें दिखाई देता है जहाँ पर सारा कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ एक छोटा सा डांस कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि सारा के जो पेरेंट्स है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है। यहाँ पर सारा को भी पता नहीं कि वो कब बाहर आएंगे। यहाँ पर सारा की फैमिली हमें दिखाई देती है। यहाँ पर उसकी माँ है जो थोड़ी सी बीमार है बट पति घर पर नहीं होने की वजह से फाइनेंशियली अनस्टेबल भी है वो, और वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के विरोध होने की वजह से आसपास वाले लोग उनको सपोर्ट भी नहीं करते। और उसके छोटे 2 भाई बहन भी है और वो सभी लिफाफे बनाते हैं जिसकी वजह से उनका थोड़ा बहुत खर्चा भी निकल जाता है। यहाँ पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी बट सारा घर की बड़ी बेटी होने की वजह से सबकी आस्था सारा के ऊपर ही होती है। वो कुछ करेगी और हम थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पर सारा की माँ उसे बताती है कि इस कम एज में बहुत ही दिक्कतें आती है, तुम किसी गलत रास्ते पर मत चली जाना। यही सब कुछ बातें सुनने के बाद सारा फिर से गाँव के लिए चली जाती है। बट बहुत ही रात हो चुकी थी। बट यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि सॉन्ग उसे लेने के लिए आया था। यहाँ पर जैसे ही सारा संग को देखती है तो बड़ी सी स्माइल पास करती है और यहाँ से वो दोनों ही गांव की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर जाते हुए संग उसे बताता है कि मेरे भी जो पिता है वो पॉलिटिक्स प्रिजन है और जो मैं अभी जिनके साथ रह रहा हूँ वो मेरे पिताश्री के भाई है। यहाँ पर संग और बात कहता है कि मेरी एक मंगेतर भी है। ये सुनने के बाद सारा थोड़ी सी दुखी हो जाती है क्योंकि वो मन ही मन सॉन्ग को थोड़ी सी पसंद कर रही थी। इसी वजह से सारा उससे दूर रहने का ट्राई करती है बट संग हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आता था। तो इसकी वजह से एक दिन सारा उसे बोल ही देती है कि तुम्हारे सब गिफ्ट का मैं पैसा एक दिन चुका दूंगी। ये बातें सुनने के बाद संग भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन के बाद सभी बच्चे शहर की तरफ लौट जाते हैं। यहाँ पर सारा और उसके साथी के जो बंदे थे उन सब के अच्छे नंबर आए थे। यहाँ पर सारा अपने प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी हुई थी और प्रिंसिपल उसे शाबाशी दे रहा था। यहाँ पर सारा उस प्रिंसिपल से कहती है कि मेरी माँ बीमार रहती है, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा काम वगैरह यहाँ पर मिल सकता है तो जिसके वजह से मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। यहाँ पर प्रिंसिपल उसे कहता है कि अपने देश की कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है और साथ ही साथ तुम जैसे लड़कियों के लिए कोई काम भी नहीं है। बट सारा उसे कहती है कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। प्रिंसिपल उसे मजदूरी का काम दे देते हैं। वो वही मजदूरी का काम करती है और साथ ही साथ उसने एक टाइम का खाना भी छोड़ दिया था जिसकी मदद से उसकी फैमिली
फैमिली को मदद हो। यहाँ पर ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन उसे मुखिया की बेटी दिखाई देती है। यहाँ पर उनकी अच्छी दोस्ती भी थी, इसी वजह से वो दोनों भी यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी मुखिया की बेटी उसे थोड़े से पैसे देती है और कहने लगती है कि ये सब कुछ काम तुम छोड़ दो। यहाँ पर सारा बोलती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती, बट यहाँ पर मुखिया की बेटी कहती है मेरे लेना है तो सन के लिए ले लो, क्योंकि सन ने ही ये पैसे भिजवाए हैं। यहाँ पर मुखिया की बेटी कहती है कि यार तुम्हें लेना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर सारा कहती है कि उसके मंगेतर को बुरा लग जाएगा। तो ये बातें सुनने के बाद वो मुखिया की बेटी भी थोड़ी सी चौंक जाती है, क्योंकि वो कहती है कि उसकी कोई मंगेतर वगैरह नहीं है, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद सारा थोड़ी सी मुस्कुराती है, बट फिर भी वो पैसे लेने से मना कर देती है। उसके बाद में वो स्कूल में वॉलीबॉल खेलने के लिए चली जाती है। यहाँ पर वो जब वॉलीबॉल में एंटर करती है तब उसके पास ड्रेस भी नहीं होती, इसी वजह से कोच उसे चिल्लाता है और साथ ही साथ उसको भला बुरा कहने लगता है, क्योंकि सारा के जो पिताश्री होते हैं वो पहले ही गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे और जो स्कूल होता है वो डिफेंस का था, इसी वजह से उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जब वो घर जाती है तो देखती है कि मुखिया के जो छोटा बेटा है वो उसके लिए बहुत सारे अखरोट लेके आया हुआ था। यहाँ पर सारा के पास तो पैसे नहीं थे, बट उसने जो मजदूरी करके जितने भी पैसे थोड़े बहुत कमाए थे वो उसको दे देती है। यहाँ पर वो लड़का भी पैसा लेने से मना कर देता है, बट यहाँ पर सारा बहुत ही हम्बल लड़की थी, इसी वजह से उसे वो पैसे लेने ही पड़ते हैं। जब वो उसको नदी के पास छोड़ने चली जाती है, गांव का जाने वाला रास्ता वही था, तब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ प्लान तो सांग का ही था। यहाँ पर जैसे ही वो सांग को देखती है तो वो उसको आवाज देने लगती है और ऊपर से सॉन्ग भी नदी से कूदते हुए उसके पास चला आता है और उसको फिर से वो पैसे लौटा देता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास फुटबॉल की जर्सी नहीं है, तुम इस पैसे से वो जर्सी खरीद लेना। तो दूसरी दिन ही उसी पैसों से जर्सी खरीद के स्कूल में चली जाती है और बहुत ही मजे से गेम खेलने लगती है। यहाँ पर संग और सारा दोनों भी बहुत दिनों से एक साथ मिलने के लिए आ रहे थे और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि जो सॉन्ग है उसके पिताश्री डिफेंस में है। और यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये थी कि सारा के जो पिताश्री है वो पॉलिटिकल प्रिजनर है, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं। और ये बातें किसी को पता चल गई कि डिफेंस का जो भी लड़का है वो ऐसी लड़की से बात कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बवाल हो जाएगा। बट इन दोनों ही बात का वो दोनों भी परवाह नहीं कर रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और संग भी वहां से उनको कुछ ना कुछ भेजता रहता है। यहाँ पर सारा की माँ को भी डाउट हो जाता है कि यहाँ पर कौन उसको इतना गिफ्ट दे रहा है, बट यहाँ पर सारा कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन सारा और सॉन्ग मिलते हैं तो सॉन्ग बोलता है कि मेरे पिताश्री मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, बट मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम टीचर की जॉब नहीं पकड़ लेती और करियर में सक्सेस नहीं हो जाती। यहाँ पर जब सारा घर आती है तो वो देखती है उसकी माँ के पैर में बहुत ही चोट आ गई थी। जब वो पूछती है कि तुम कहाँ पर गई थी तो सारा बोलती है कि मैं दोस्त के पास गई थी, बट उसकी माँ उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोस्त के पास नहीं गई थी, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे दोस्त के पास जाके आई हूँ। यहाँ पर सारा कुछ भी नहीं बोलती और शांत बैठती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि अभी तुम्हारे टीचर की जॉब भी लगने वाली है, अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पिता एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ बुरा कर दो। यहाँ पर उसके माँ को भी सब कुछ पता चल गया था, बट वो डायरेक्टली बात नहीं करना चाहती थी उसके बारे में। तो इसी वजह से जो सारा का घूमना भी था वो बहुत ही कम हो चुका था। यहाँ पर सारा वही प्रिंसिपल के पास चली जाती है और उसने इसी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पर प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ, हमने तुम्हारी जॉब फिक्स कर दी है, भले ही ये डिफेंस स्कूल होगा और तुम्हारे पिताश्री का बैकग्राउंड बुरा है, फिर भी हम तुम्हें एक अच्छा चांस दे रहे हैं। ये बातें सुनने के बाद सारा भी थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो पास ही की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर का काम कर रही थी, खुद के अभी के दिन चलाने के लिए। यहाँ पर सारा मलबा उठाने का काम करती थी। ये थोड़ा सा टफ काम था, बट इसके वजह से उसको थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं तरफ से सॉन्ग उसकी मदद करने के लिए चला ही आता है। कुछ दिन के बाद ऐसे ही वो नदी में नहाने के लिए जाते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं और घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक दिन सारा के पैर में बहुत ही चोट लग गई थी, बट वो हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रही थी। तभी वहाँ पर संग आ जाता है और खुद को तकलीफ पहुंचाता है और तब जाकर सारा हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ पर दोनों का भी इलाज होता है। जब वो घर जाते हैं तभी सारा की माँ उनको देख लेती है। यहाँ पर सारा की माँ उसे कहती है, तुम एक अच्छे घर के लड़के लग रहे हो और साथ ही साथ हम तुम्हारे लिए इतने कैपेबल भी नहीं है और इसकी अभी तक जॉब भी नहीं लगी हुई। तो वो कहता है कि मैं आपके लड़की के लिए बहुत ही वेट करूंगा, कितने भी टाइम लगने दो।
यहाँ पर सारा और सारा की माँ घर पर आ जाती है और सारा की माँ सारा से पूछती है कि तुमने उसके साथ कोई गलत काम तो नहीं किया। तो सारा उसे मना कर देती है और कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर सारा भी उसके मॉम से कहती है कि वो मेरे लिए और भी इंतजार करेगा जब तक मेरी अच्छी जॉब नहीं लग जाती। यहाँ पर उसकी माँ कहती है देखते हैं कौन कितना इंतजार करता है। तभी कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि जो सॉन्ग होता है उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। इसी वजह से सारा उसे मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पर सारा ने सांग से मिलने के लिए 3 दिन की छुट्टी भी ली थी। जब वो सांग से मिलती है तब वो पहले ही पूछती है कि क्या तुम्हें ब्लड कैंसर है। यहाँ पर उसको ये बातें पता चल गई थी। यहाँ पर सांग उसे कहता है कि मुझे ब्लड कैंसर वगैरह कुछ नहीं है, ये तो मेरा सिर्फ डेली चेकअप था। यहाँ पर सांग उसे कहता है कि अब तुम मुझसे मिल गई तो घर पर चली जाओ। बट सारा यहाँ पर कहती है कि मैं 3 दिन के लिए तुम्हारे पास ही रहूंगी। यहाँ पर जैसे करके दिन तो बीत गया था बट रात में ही सारा को बाहर ही सोना पड़ रहा था। बट यहाँ पर सांग हॉस्पिटल में बात कर उसके लिए एक बेड अरेंज करवा देता है। बट यहाँ पर दिक्कत ये हो गई थी कि सारा के लिए जो बेड रजिस्टर हुआ था वो किसी और पेशेंट के लिए चला गया। तब सारा और वो अल्टरनेटिव करके उसी के बेड पर सोने लगे। बट यहाँ पर जो सारा और सांग एक साथ सो रहे थे, यहाँ पर सारा उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ नजदीक भी आ सकते हो। बट सॉन्ग यहाँ पर फोरहेड पर उसके किस करता है और दोनों भी सो जाते हैं। यहाँ पर दूसरे दिन सारा को फिर से घर पर लौटना था। तभी सारा और सांग सारा के घर को छोड़ने के लिए बस में ही प्रवास कर रहे थे। बट सांग पीछे बैठा था क्योंकि किसी को पता नहीं चले। जब सारा जैसे ही नदी पार करती है तो सांग के आंखों में आंसू आने लगते हैं क्योंकि इतना हंसने वाला सांग आज उसको देखकर रो रहा था क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि वो कुछ ही दिन का मेहमान है क्योंकि उसको ऑलरेडी ब्लड कैंसर था। दोस्तों यहाँ पर सारा भी थोड़ी सी नाराज हुई दिखाई देती है बट उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों भी थोड़े से मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देखकर। यहाँ पर जब सारा घर पर पहुंचती है तो उसकी दोस्त वहाँ पर आ चुकी थी। वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया क्योंकि उसके दोस्त ने उसके साथ गलत काम किया था। तभी वो सारा से पूछती है कि सांग ने तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो वो उसे बोलती है कि तुम उसके साथ सोई तो नहीं हो। यहाँ पर सारा हाँ कह देती है। यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद सारा भी थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसने उसके दोस्त का हाल देख रहा था प्रेगनेंसी में। इसी वजह से सारा थोड़ी सी दुखी रहने लगी। ये बातें सोचते हुए उसने अपने दोस्त को जो भी हुआ था वो सब कुछ बता दिया। ये बातें सुनने के बाद उसकी दोस्त उसको घूर के देखती है और कहती कि फोरहेड पर किस करने से कोई बच्चा नहीं होता। और ये बातें सुनने के बाद और वो कहती है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो बहुत ही अच्छा दिल का बंदा है। ऐसे ही दिन चले जा रहे थे। तभी सारा सांग से मिलने के लिए उसी हॉस्पिटल में चली जाती है बट उसे पता चलता है कि 2 ही दिन पहले उसका डिस्चार्ज हो चुका है। इसी वजह से वो उसके गांव में चली जाती है और मुखिया के घर में सॉन्ग को ढूंढने लगती है बट उनको भी पता नहीं था कि सॉन्ग कहाँ पर चला गया। यहाँ पर सारा ने बहुत ही ट्राई किया सॉन्ग को ढूंढने के लिए बट उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। ऐसे कुछ दिन दुख में सारा बिताती है और नदी किनारे उसके राह देखती है। यहाँ से दोस्तों दिन पर दिन चले जाते हैं, साल पर साल बढ़ जाते हैं, फिर भी सॉन्ग का पता कुछ भी नहीं चलता। यहाँ पर सारा एक टीचर भी बन चुकी थी। तभी एक दिन उसके पास एक लड़की आती है और उसके कान में कुछ बोलती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि नीचे आर्मी वैन खड़ी हुई है। सारा भागते हुए चली जाती है और वो आर्मी वैन उसको हॉस्पिटल में लेके चली जाती है। यहाँ पर जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो एक बेड के सामने बहुत ही लोग जमा हुए थे। तभी वहाँ पर सांग का डैड आता है और कहता है कि यहाँ पर सांग तुम्हारा देर से इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो पास बढ़ती है तो उसे नीले शरीर में एक लड़का सोता हुआ दिखाई देता है। वही सांग था। उसके ब्लड कैंसर की वजह से उसकी बॉडी की ये हालत हो गई थी और वो मरने के दरवाजे पर था। तभी जैसे ही सारा उसे टच करती है और सांग सुकून से अपने आंखें बंद कर देता है। जैसे ही सारा उसके सीलिंग की तरफ देखती है तो उन दोनों का फोटो उस सीलिंग पर लगा हुआ होता है। दोस्तों यहाँ पर मरते दम तक उसने सारा से इतना प्रेम किया और साथ ही साथ मरते दम तक ही उसने सारा को अपने मन में समाया। ऐसे करते हुए दोस्तों एक कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही मूवी सुनने के लिए। धन्यवाद।